Hello everyone. So we are discussing previous year NEET questions of the chapter Plant Kingdom and the topic Pteridophytes. So the question is, which of the following is a correct statement? And this question was asked in the year 2012. तो बेटा इस क्वेश्चन में हमें कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं जिसमें से हमें करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है. तो A is Pteridophyte gametophyte has a protonymal and leafy stage. तो नहीं बेटा ये स्टेटमेंट गलत है. प्रोटोनिमल और लीफी स्टेज ब्रायोफाइट्स में होती है. देन B is in gymnosperms female gametophyte is free living. नहीं बेटा ये भी गलत है. जिम्नोस्पर्म्स में जो फीमेल गैमेटोफाइट होता है वो हाईली रिड्यूस्ड होता है और स्पोरोफाइट पे डिपेंडेंट होता है. देन सी इज एंथ्रीडियोफोर्स एंड आर्चिगोनियोफोर्स आर प्रेजेंट इन टेरिडोफाइट्स. ये भी गलत है. आर्चिगोनियोफोर्स और एंथ्रीडियोफोर्स ब्रायोफाइट्स में प्रेजेंट होते हैं. देन डी इज ओरिजिन ऑफ सीड हैबिट कैन बी ट्रेस्ड इन टेरिडोफाइट्स. ये बात एकदम सही है बेटा. एनसीईआरटी में देख लेते हैं. एनसीईआरटी हमें कहती है सेलेजिनेला और साल्विनिया ये हेट्रोस्पोरस प्लांट्स हैं, यानी इनमें दो टाइप के स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं, मैक्रो यानी लार्ज एंड माइक्रो यानी स्मॉल. जिसमें से जो मेगा स्पोर्स होते हैं वो बनाते हैं फीमेल गैमेटोफाइट और माइक्रो स्पोर्स बनाते हैं मेल गैमेटोफाइट्स. जो फीमेल गैमेटोफाइट्स होते हैं बेटा वो प्लांट पे ही रह जाते हैं, यानी स्पोरोफाइट पर ही रह जाते हैं फॉर डिफरेंट टाइम पीरियड्स. यानी कि जो जाइगोट होता है उसका एम्ब्रियो में डेवलपमेंट फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर ही होता है और इस स्टेप को हम मानते हैं प्रिकर्सर टू सीड हैबिट, यानी सीड फॉर्मेशन के लिए इंपॉर्टेंट उससे पहले होने वाला एक स्टेप. तो इसीलिए जो सीड हैबिट का ओरिजिन है वो हम टेरिडोफाइट्स में मानते हैं. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी. ओरिजिन ऑफ सीड हैबिट कैन बी ट्रेस्ड इन टेरिडोफाइट्स. सो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू. थैंक यू.